केदारनाथ चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, यह खबर तो आपने सुन ली होगी, सोशल मीडिया पे देख भी लिया होगा। लेकिन उसमें एक और बहुत अहम चीज निकल करके आएगी। कुछ समय पहले उमेश कुमार जी ने सोशल मीडिया पर ही हरीश रावत जी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कह दिया था कि साहब अगर आपने टिकट किसी और को दे दिया होता, और किसी और को मतलब किसको, हरक सिंह रावत जी को दे दिया होता, तो ये सीट जो है आपकी होती। लेकिन इसके बाद जो है बाकी सारी बातें होती रही। चुनाव तो चुनाव है, जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। अब हारने के बाद भी कुछ न कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, तो हरीश रावत जी ने कुछ बातें कही, वो बातें आपके काम योग्य हैं। उन्होंने कहा सरकार भले ही केदारनाथ की जीत में मस्त हो, मगर किसान पस्त हो रहा है। किसानों को डीएपी मिल नहीं रही है। हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर कोटद्वार तक और यहां तक कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी किसान जहां डीएपी की मांग कर रहा है उसको मिल नहीं पा रही है। ये बात बिल्कुल अपने हिसाब से हरीश रावत जी सही कह रहे हैं। अब हरीश रावत जी चुनाव लड़ाने में बहुत ही माहिर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका अनुभव एक बड़ा अनुभव हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हरीश रावत जी के गन्ना, आपको पता है इकबालपुर गन्ना मिल में जाने के बाद भी अभी तक किसानों को कोई भुगतान नहीं हुआ है। जहां जा रहे हैं चुनाव फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी के उतने पक्ष में चीजें नजर नहीं आ रही हैं। तो यह भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर कारण क्या है। पूरा दारोमदार 2022 का हरीश रावत जी के ऊपर था। चुनाव की स्थिति क्या थी यह तो आपको पता है, इसके बारे में आपको क्या बताऊं। लेकिन उसके बैक टू बैक एक और पोस्ट उन्होंने किया था, वो पोस्ट मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाजपा के दोस्तों, दुश्मन थोड़ी कहा, दुश्मन तो भाई कार्यकर्ता कहते हैं। कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे होते हैं वो भाजपा के लोगों को दुश्मन मानते हैं, और भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों को दुश्मन मानते हैं। हालांकि जो ऊपरी लेवल है, मतलब जो मुख्यमंत्री स्तर पे हो चुका है या कोई कैबिनेट लेवल पे हो चुका है, ऐसे लेवल के लोग अपने कभी भी पार्टी के दूसरे लोगों को कभी दुश्मन नहीं मानते, वो दोस्त ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं भली भांति कि कल कभी जो है इधर से उठ के उधर जाना पड़ सकता है और उधर से उठ के इधर भी आना पड़ सकता है। तो दुश्मनी खामोखा क्यों बोल लें। अब कार्यकर्ता बेचारे भावावेश में आते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, दिल तोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। खैर, हम आपको ये कहेंगे सख्त हिदायत के साथ कि रिश्ता ना तोड़िए, ये चुनाव है भैया। चुनाव को चुनाव की तरह से देखिए, रिश्ता तोड़ने से काम चलेगा नहीं। अगर आपको तोड़ना है और जोड़ना है तो सीखिए इन बड़े बड़े नेताओं से। तो हरीश रावत जी कहते हैं भाजपा के दोस्तों, हम आपसे चुनाव में हारे हैं, मगर अभी मैदान से बाहर नहीं हुए हैं, हम मैदान में हैं। हम आपका मुकाबला करेंगे और इन्हीं नगर निकायों के चुनाव में करेंगे। जल्दी इसकी तिथि की घोषणा करो, हम मुकाबले के लिए कमर कस के तैयार हैं। अब हरीश रावत जी कमर कस के तैयार हैं। क्या कमर कस के कितना दूर चलेंगे हरीश रावत जी, ये वो तो खैर बाद में बताएंगे, कभी वो मिलेंगे तो उससे हम पूछ भी लेंगे। लेकिन क्या हरीश रावत जी इतना कमर कस चुके हैं कि आगे आने वाले चुनाव में, जैसे 2022 का चुनाव हुआ, अभी केदारनाथ का चुनाव हुआ, ऐसे जो चुनाव होते रहते हैं, यहां तक कि जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो ये जो चुनाव जितने बैक टू बैक हरीश रावत जी ने जो मजबूती से लड़ा है, क्या उतनी मजबूती से हरीश रावत जी नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि भाई आप तैयारी करो, हम आपके मुकाबले के लिए तैयार हैं। मुकाबला के लिए वो कैसे तैयार हैं, यह सोचने वाली बात है। जबकि कांग्रेस का पूरा जो संगठन है अभी वो बनना बाकी है। क्या कहेंगे आप पूरे मसले को लेकर के, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसी बात करते रहेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और देखते रहिएगा हमेशा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।